हेलो एवरीवन, आप है कैसे। इससे पिछले क्लास में हम पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो ये है आपका कुछ पिछले क्लास का जो हम पढ़े थे। ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बारे में हम समझा चुके थे। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये हम बताए थे कि आज जो भी है नेक्स्ट टू बी परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स के बारे में हम समझेंगे। पहले हम डायग्राम से डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको हम आगे की ओर करेंगे। ओके, तो डायग्राम लेते हैं परपेंडिकुलर का। डायग्राम कैसे होगा, चलिए यहाँ पे हम लेते हैं परपेंडिकुलर का। इसको साइड में ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे लेते हैं डायग्राम से पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इसको हम सी मानेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। अब इस टाइप से बनेगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है यहाँ पे हम समझाते हैं अगेन। आप इसको हम कुछ डायग्राम से तो यहाँ पे डिफाइन जो करते हैं, यहाँ पे डायग्राम समझिए। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम को। ओके, ये आपको लाइन हो गया। ये क्या हो गया? लाइन। यहाँ पे हम इसको पॉइंट करते हैं। इस पॉइंट का नेम देते हैं ABCD देते हैं। ओके, सिर्फ हम दे मतलब परपेंडिकुलर मतलब कोई भी लाइन पे हम ये जो लाइन लंब डालेंगे मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन है इस पे, यानी ये PQ लाइन है। इस PQ लाइन पे एक लाइन हम लेंगे, इसका नाम देंगे RS। इस लाइन पे ये लाइन क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, मतलब इस लाइन पे ये लाइन डिपेंड हुआ। तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब ये समझने का अर्थ है, मतलब किसी भी लाइन पे हम परपेंडिकुलर जो डालेंगे, लंब जो डालेंगे परपेंडिकुलर, तो वहाँ पर जो एंगल जो ड्रॉ होता है वो 100% 90 डिग्री का होता है। तो इसी को हम परपेंडिकुलर से समझते हैं। तो यहाँ पे ये समझेंगे द टू एंगल्स, इसको ये भी कर सकते हैं यहाँ पे द टू एंगल, द टू लाइन्स द टू लाइन इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डालने के बाद तो ये इंटरसेक्ट हो जाता है, मतलब एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है। मतलब फर्स्ट AB लाइन है और AC लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो लाइन्स इंटरसेक्ट एंड मेक एन एंगल। इंटरसेक्ट जब होता है तो यहाँ पे मेक मतलब एंगल बनाता, तो क्या एंगल बनाता है? 90 डिग्री। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक दूसरे लाइन को क्या कहता है? मिलाता है। तो मिलाता है, तो इस लाइन पे जो इंटरसेक्ट करता है उस पे क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का यदि एंगल बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मेजर 90 डिग्री। यहाँ पे लिख ऑफ एंगल 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन्स करेंगे।
तो मतलब यही मेरा समझाने का अर्थ हुआ। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिगर में है, तो फिगर को हम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिगर, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लिख सकते हैं AC। ये क्या है, एक ये और ये, तो AC मेरा एक लाइन बन रहा है। AC जो है ये आपको लाइन ही है। AC इज परपेंडिकुलर टू, मतलब AC जो है वह किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। तो यहाँ पे हम AB, यहाँ पे AB पे परपेंडिकुलर है, इसको हम डॉटेड करके दिखा रहे हैं। AB पे क्या है, ये AB पे ये, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB पे परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, AC इज परपेंडिकुलर टू AB। इसको हम शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं, डिनोट इसे शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं। तो शॉर्ट में राइट करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं, AC जो है ये लाइन परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। शॉर्ट में हम इस टाइप से इसको हम दिखा सकते हैं। ओके, ये मेरा फोटो। तो ये एक चीज है, ये परपेंडिकुलर के बारे में हम डिस्कस किए थे। चलिए आगे हम, यहाँ तक हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यही समझना था, मतलब कोई भी एक लाइन है, उस लाइन पे हम एक लंब लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लेंगे, तो वो उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्क्वायर सेट्स के बारे में। चलिए, सेट स्क्वायर ये एक पॉइंट है जो पढ़ना है, सेट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। किससे समझते हैं, डायग्राम से। उसके बाद इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो डायग्राम पहले नोट करते हैं। सेट स्क्वायर, इसमें कौन सा डायग्राम आएगा, चलिए डायग्राम तो नहीं, खुद को हम ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम को। कोई नो प्रॉब्लम्स। ओके, इमीडिएटली चलो सबको अलग अलग डायग्राम से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, आर यू फाइन। चलो इसके डिफाइन भी करना होगा ना। चलिए सेट स्क्वायर को थोड़ा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा नेम भी देने में यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। सॉरी, चलिए चलिए कैसे होता था। एक ये हो गया, इसमें कुछ हम इमेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ करते हैं। इसमें डिस्टेंस सेम लेना है।
चलिए सबका हम एक एक करके कलर करते हैं, समझिए पहले। चलिए ये सेट को स्क्वायर सेट है, इसको हम कुछ कलर कर सकते हैं, देखते हैं होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए ये स्क्वायर सेट हम बनाए हैं, तो इसका हम नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ कहाँ क्या नेम देंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो ये स्क्वायर सेट है, तो हमेशा यहाँ पे स्क्वायर सेट में यहाँ पे आपको कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे देखेंगे, ओ सॉरी वाइट कलर। चलिए यहाँ पे एंगल जो होगा वह आपको 60 डिग्री का होगा। ओके, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपको 30 डिग्री का होगा, और इसमें क्या होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री इस स्क्वायर सेट में, इस स्क्वायर सेट में यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी आपको 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो ये स्क्वायर सेट में क्या होगा, एनी ट्रेंगल, कोई भी ट्रेंगल में ऑल साइड को ऐड, ऑल एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम इसको साइड में डिपेंड करें, जैसे फाइनली हम यहाँ पे करते हैं, इसको ए बी सी, इसको पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं ऑल एंगल को है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी को हम देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, तो एंगल इसमें क्या बना है, ट्रेंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब टोटल को तो एंगल है 30 डिग्री प्लस एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी 60 डिग्री, ऑल एंगल को ऐड करेंगे तो ऑल एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ओके, यहाँ पे एंगल बी जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, तो वैसे राइट एंगल हम बता सकते हैं। इसमें भी हम यहाँ पे करते ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, और इस टोटल एंगल को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एंगल पी कितना है 45 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, एंगल आर कितना है 45 डिग्री। अब इस ऑल एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल, राइट ए एन जी एल ई एंगल, मतलब हमको ये समझना, मेन पर्पस ये है, जो चीज़ समझना, हम इस और इस फिगर को शो करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर सेट 2 टाइप्स होता है, जैसे आप ज्योमेट्रिक बॉक्स लेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर सेट रहता है, तो इसमें 2 रहता है, तो एक ज्योमेट्री बॉक्स में एक एंगल 30 डिग्री का बना था, एक 60 डिग्री का बना रहा, एक स्क्वायर सेट में दोनों 2 एंगल जो है वो 45 डिग्री का बनाता है। तो ये तो डायग्राम के अकॉर्डिंग किए हैं, तो इसका कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका यहाँ पे लिखेंगे, ये ट्रायंगल टाइप से है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 2 ट्रायंगुलर, 2 ट्रायंगुलर टाइप से ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये समझेंगे इसका अर्थ सेट स्क्वायर, ऑब्जेक्ट मीन्स सेट स्क्वायर समझेंगे। ओके,
ऑब्जेक्ट कंटेंट in your geometry बॉक्स, यानी कंटेंट हम करते हैं ये दोनों जो है ज्योमेट्रिक बॉक्स से कंटेंट जो करते हैं, जो मेरा स्क्वायर सेट बनेगा आर कॉल्ड सेट स्क्वायर। क्या बना? आर कॉल्ड सेट, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? सेट स्क्वायर कहेंगे। तो मतलब हम ये डायग्राम को किए, और जो डायग्राम बताए, जो चीज़ यहाँ पे बताए उसी को हम स्क्रॉल करके अभी बता रहे हैं, आगे यहाँ पे बताते हैं। चलिए यहाँ पे पॉइंट से हम लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, मतलब फिगर, ये इसको मान लो फिगर, इसको क्या मानेंगे? फिगर फर्स्ट, इसको मान लो फिगर सेकेंड, मतलब कुछ फिगर फर्स्ट और सेकेंड। तो हम यहाँ पे कंटेंट करेंगे फिगर फर्स्ट से के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे टू एंगल को हम शो करेंगे। तो ये एंगल आपको कितना डिग्री, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो एंगल्स ऑफ वन। इसमें एक एंगल होगा, दो एंगल्स ऑफ वन ऑफ भी करते सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर कर सकते, सेट स्क्वायर आर। फर्स्ट वाला क्या करें? एक एंगल 90 डिग्री का होगा और सेकेंड एंगल 30 डिग्री का, एंड लास्ट वाला एंगल 60 डिग्री का। वही चीज़ हम लिखे। तो द एंगल ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर सेट, मतलब इस एंगल में वन स्क्वायर सेट को हम देखेंगे तो एक कितना होगा? 90 का, एक 30 का, एक 60 डिग्री का। ओके, ये फर्स्ट फिगर से था। अब हम यहाँ पे लेते हैं फिगर सेकेंड से लेते हैं। तो हम देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग फिगर सेकेंड। तो यहाँ पे भी हम इसका लिखेंगे द एंगल्स ऑफ वन ऑफ द, इसमें भी वन, ये वन हुआ, ये इसको फर्स्ट मानो, इसको अनदर मान लो, इसको फर्स्ट वाले को वन मानो, इसको क्या मानेंगे? अनदर, यार अनदर मान लो। तो एंगल ऑफ द अनदर ऑफ द सेट स्क्वायर आर, अनदर सेट स्क्वायर आप लिख सकते कुछ आर 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मतलब ये इस सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये अभी किए हैं। ओके, अब लास्ट वाले पॉइंट को हम करते हैं एक पॉइंट। अब इसको स्क्वायर सेट, तो यहाँ पे ये हम समझते हैं द यूज किसका की? यूज ऑफ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ ए क्या लाइन पैरेलल, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन भी हम कर सकते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन से हम ये स्क्वायर सेट बनाए। ओके, तो यहाँ तक ये था स्क्वायर सेट का। तो जो भी है, तो यहाँ तक ये क्या हुआ? स्क्वायर सेट मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो आगे जो भी एक्सरसाइज है वो हो जाएगा आप लोग को। तो आगे इसमें
एक्सरसाइज 73 है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।